नमो नमः। अद्य वयं पंचम पाठस्य शेष प्रश्नोत्तराणि करिष्यामः। अपन ने पहले 5 पाठ तक के पाठ 5 के 5वें प्रश्न तक कर लिए थे और उससे आगे वाला छठा अपन पढ़ेंगे। अभी जिनके पास में पुस्तक है पुस्तक निकाल लीजिए। इसमें दे रखा है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दीजिए। यानी ये जो प्रश्न है इनमें जो लाइन दे रखी है इसमें निर्देश दिया हुआ है, उसके अनुसार उत्तर देना है जैसा बताया गया। एक जैसा प्रश्न नहीं है। पहले ऊपर जो प्रश्न थे उसमें था एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और इसमें अलग अलग निर्देश हैं इसलिए उनके अनुसार उत्तर देना है। क्या है? स लौम शिकायई सर्वाम कथाम निवेदयत्। ये वाक्य है, इसको ध्यान से सुनो। स लौम शिकायई सर्वाम कथाम निवेदयत्। अब इसमें निर्देश क्या दे रखा है वो सुनो। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? विशेषण दे रखा है कथा के साथ। कथा से पहले लिखा है सर्वाम, सारी कथा। कथा विशेष है और विशेष का जो पहले शब्द लगता है वो विशेषण होता है। तो सर्वाम ख है अगले वाला। अहम त्वत्कृते धर्मम आचारितवान। मैंने आपके लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसमें जो अत्र शब्द दे रखा है उसके लिए कह रहा है अत्र यानी यहाँ। अहम इति, अहम शब्द अहम से शुरू हुआ है, वो अहम त्वत्कृते। सर्वनाम पदम किसके लिए? तो ये बात बोलता कौन है? शिकारी बोलता है कि मैंने आपके लिए धर्म का आचरण किया और आप गलत व्यवहार कर रहे हो। मेरे को धोखे देकर धोखे में रखा कि मुझे बाहर निकाल दो, मैं आपको नहीं खाऊंगा, और वो धर्म के आचरण के कारण मैंने आपको निकाल दिया और अब आप कह रहे हो मैं आपको खाऊंगा। तो गलत कर रहे हो आप। तो यहाँ अहम व्याधाय। कस्मै शब्द चतुर्थी विभक्ति का है। किम शब्द की चतुर्थी का एक वचन, तो व्याध से बनेगा व्याधाय, राम से बनता है रामाय। गह है सर्वे स्वार्थम समीयते। इसका निर्देश दे रखा है अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यहाँ कर्तृपद क्या है? तो इसमें कर्तृपद है सर्वे है। घ सा सहसा चंचलम उत्सृत्य कथयति। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहता है। अब ये हिंदी अर्थ नहीं करना है इसका, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए, आपके समझ में आए इसलिए अर्थ कर रहा हूँ। इसका निर्देश दे रखा है वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। इसमें से अव्यय पद लिखना है। मैंने आपको पढ़ाया था, पहले भी पढ़ाया, गत वर्ष में पढ़ाया। अव्यय पद वो होता है जो पाठ के वाक्य के बीच में आता है। वाक्य के बीच में आता है, उसको हटा दे तो भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। वैसे ही वो होता है जैसे खाने के साथ अपनी थाली में नमक अपन रखते हैं। नमक खाने की चीज होती है क्या? नमक कोई खाता है क्या? नहीं खाते। लेकिन नमक इसलिए रखा गया है कि नमक की आवश्यकता हो तो उसको डाल लो। थाली में रखा हुआ जरूरत पड़ने पर काम ले लें, थाली में से हटा देंगे तो भी उस थाली में, उस भोजन में कोई कमी नहीं रहेगी। उसको कहते हैं अव्यय पद की आवश्यकता नहीं होती लेकिन वाक्य में होता है। तो यहाँ है अव्यय पद सहसा। अव्यय पद निर्धारित नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, इसलिए इनकी संख्या लिखाई नहीं है। आगे वाला है का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य। क्या बात है, क्या वार्ता है, क्या बातचीत है, मुझे भी बताओ। ये वो लोमड़ी के लिए है कि लोमड़ी वो सुन रही थी, सारी बात जो सामने आती है उसकी सहायता करने के लिए शिकारी की। इसमें 3-4 उत्तर पूछे, 3-4 उत्तरों का निर्देश है। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। क्रियापद क्या है? तो क्रियापद है इसमें विज्ञाप है, बताइए। क्रिया मानी काम,
तो काम हो रहा है विज्ञापयनी बताइए। अब ये 4 अक्षर का शब्द है लेकिन इसमें 4 उत्तर है। आगे सुनो क्या कह रहा है, क्या है, क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत। जो विज्ञापय शब्द है उसका पद परिचय देना है। ये विज्ञापय, इसका पद परिचय शब्द का परिचय देना है। तो इसमें वी उपसर्ग है, तो वी तो उपसर्ग हो गया। और ज्ञप धातु होगी, ज्ञप, ज्ञप यानी ज्ञापन देना, बताना। और लकार हो गया लोट लकार। और लोट लकार में बनता है ये मध्यम पुरुष का एक अक्षर। जगह कम है, छोटा लिख देता हूं, मध्यम पुरुष एक वचन। अब आप देखिए 4 अक्षरों का शब्द है लेकिन इसमें 4 उत्तर आ रहे हैं निकलकर। वी उपसर्ग, उपसर्ग लग गया। ज्ञप धातु, ये ज्ञाप बनाए, इसमें ज्ञप धातु है। ये पूरा शब्द लोट लकार का है और मध्यम पुरुष का एक वचन है, बल्कि 5 उत्तर हो गए। वी उपसर्ग, ज्ञप धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। आया ध्यान में? आगे वाला प्रश्न नंबर 7 है। इसमें रिक्त स्थान दे रखे, 2 शब्द रूप एक साथ बता रखे इसने। एक पंक्ति माता शब्द की है, दूसरी पंक्ति खाली है तो अपने को बनानी है, तीसरी पंक्ति फिर माता शब्द की है, फिर सस्त्री यानी बहन होती है, बहन शब्द का वो बना रखा है, लेकिन दोनों शब्द रूप अधूरे हैं, इसलिए मैंने ये दोनों शब्द रूप यहाँ लिख दिए। पढ़ेंगे सभी, बोलेंगे माता, मातरऊ, मातरः, मातरम, मातरऊ, मातृहि। विभक्ति भी बोलते जाएंगे साथ में। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि, तृतीया। मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य, चतुर्थी। मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्य, पंचमी। मातुः, मात्रो, मातॄणां, षष्ठी। मातरी, मात्रो, मातृषु, सप्तमी। हे मातः, हे मातरऊ, हे मातृहि, मातरः, मातृ नहीं होगा ये पहले वो शब्द। हे मातरः संबोधन। अब देखो इसमें गलत लिखा हुआ था, लेकिन जब अपन बोलेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि अपने को याद है। याद तो शुद्ध बोल रहे हैं अपन, लिखा हुआ गलत अपन ने लिखा तो भी ध्यान में आ जाएगा। ये मात्रे से उतर गया था गलती से, तो इसको ठीक कर दिया। हे माता, हे मातरऊ, हे मातरः संबोधन। स्वस्त्री शब्द, बहिन शब्द, ऋकारांत चाहिए। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें और अपन बढ़ा सकते हैं इसको। स्त्रीलिंग आप भी अपनी कॉपी में स्त्रीलिंग लिखेंगे, क्योंकि जो शब्द रूप होते हैं 3 लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उसमें भी लिख लेना, उसमें जगह नहीं है। स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः प्रथमा। स्वसारम, स्वसारौ, स्वस्त्रीः द्वितीया। स्वस्त्रा, स्वस्त्रीभ्यां, स्वस्त्रीभिः तृतीया। स्वस्त्रे, स्वस्त्रीभ्यां, स्वस्त्रीभ्यः चतुर्थी। स्वसुः, स्वस्त्रीभ्यां, स्वस्त्रीभ्यः पंचमी। स्वसुः, स्वस्त्रो, स्वस्त्रीणां षष्ठी। स्वस्त्री, स्वस्त्रो, स्वस्त्रीषु सप्तमी। हे स्वसः, हे स्वसारौ, हे स्वसारः संबोधन। आगे वाला आ भाग हो रहा है। प्रश्न नंबर 7 का ये ए था, ये आ है। पुस्तक में भले कितना भी दे रखा है, अपने को दोनों अलग अलग करने हैं। आ क्या कह रहा है वो सुन लो। कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके धातु और प्रत्यय बताने हैं। वाक्य में दे रखा है उदाहरण, गंतुम, गम, धन, तुमन। द्रष्टुम, दृष्ट, धन, तुमन। करणीयम, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। गंतुम उदाहरण को लिख दिया, गम, धन, तुमान। दृष्टुम, दृष्ट, धन, तुमान। करणीयम, क्री, धन, एनियर। ये सारे एक जैसे नहीं है। कहीं आप सोचो तुमुन, तुमुन प्रत्यय है,
सब में तुम जोड़ दो, वाक्य लगेंगे शब्द गंतुम, द्रष्टुम, करणीयम, जिसमें आखिर में यम आए तो समझ लो अनियर धातु है, अनियर प्रत्यय है, धातु तो पहले लिखी गई है, क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुम, पाधन तुमन, खादितुम, खाद धन तुमन, कृत्वा, इसमें साफ दिख रहा है क्री धातु कत्वा प्रत्यय, कत्वा में से त्वा रह जाता है, अलग लिखेंगे जब कत्वा अलग से लिखा जाएगा। इति ही ये सारे प्रश्नोत्तर हम करेंगे। पाठ का अर्थ कर लिया होगा आपने, 5 प्रश्न पहले कर लिए होंगे, बाकी शेष आज करेंगे। जब आचार्य जी घर पर आएंगे तो होमवर्क जांचेंगे कि आपने पूरा कर रखा है। इति ही।